यानी अगर मेरा एक ट्रेड गलत जाता है तो इसका मतलब मेरा लॉस जो है कहीं ना कहीं 2000 का होगा। मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप रैंडम भी ट्रेड लेते हैं लेकिन आपके ये जो 2 पॉइंट है ये अगर स्ट्रॉन्ग है तब भी आप पैसे बना सकते हैं मार्केट में। लेकिन लोग जो फोकस हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजन। वेल गाइज, यूट्यूब पे सब लोग क्या बताते हैं स्ट्रेटजीज़ के बारे में। और अगर मैं बात करूँ ट्रेडिंग की, जो आप ट्रेड लेते हैं, चाहे आप कोई भी ट्रेड लेते हो, किसी भी सेगमेंट में ट्रेड लेते हो, जो भी आप ट्रेड लेते हैं उसमें स्ट्रैटेजी या सेटअप जो यूज़ करते हैं उसका रोल जो होता है वो सिर्फ 15% के आसपास होता है। 100% में से 30% जो रोल होता है कहीं ना कहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट का होता है। और सबसे ज़्यादा जो होता है वो होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इमोशंस। तो अगर आप रैंडम भी ट्रेड लेते हैं लेकिन आपकी ये जो 2 पॉइंट है ये अगर स्ट्रांग है तब भी आप पैसे बना सकते हैं मार्केट में। लेकिन लोग जो फोकस करते हैं, जो चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं वीडियो पे, मैं भी कई वीडियो बता चुका हूँ स्ट्रेटजी के बारे में, लेकिन उन स्ट्रेटजी का यूज़ कितना होता है, ओनली 15%। अगर आप सिर्फ स्ट्रेटजी का यूज़ करें और आपके ये दोनों चीज़ें जो हैं आप इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आपका जो अकाउंट है वो कुछ इस तरीके से जाएगा नीचे। तो आज की वीडियो में इन तीनों पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने कई वीडियो बना दी है तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं। मेरे चैनल पर जाके बहुत सारी स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने बताई है, उनमें से किसी भी एक स्ट्रैटेजी जो आपको सूटेबल लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका रोल जो होता है कहीं ना कहीं 30% होता है। जो भी आप ट्रेड करते हैं, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो। ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इमोशंस पे मैं अगली वीडियो में कोशिश करूंगा इस टॉपिक को कवर करने का, क्योंकि मैक्सिमम जो लॉस करते हैं पीपल, उसके पीछे जो रीजंस होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दैट हु आर लूजिंग मनी इन शेयर मार्केट, द रीज़न इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इमोशंस। तो इस टॉपिक पे ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट समझाने की कोशिश। ये जो वीडियो है या जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ये सारी चीज़ें आपको किताबों में दिखेंगी, चाहे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनके द्वारा ये देखने को मिलेगी। तो मैंने जो भी चीज़ें कैप्चर की है, जहाँ से भी मैंने सीखा है, चाहे जिन बुक से भी मैंने पढ़ा है, उन सब का एक शॉर्ट में बना के आपको कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको समझा सकूँ। तो स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी हैं कई सारी, आप किसी भी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लीजिए। आज मैं आपको थोड़ी सा डिटेल्स देने वाला हूँ रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के बारे में, कि ये होते क्या हैं और आपको किस तरीके से इसको फॉलो करना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस या ट्रेडिंग से पैसा बनाना चाहते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। सो दिस इज़ कॉल्ड द ट्रेडिंग सिस्टम, या आपका ट्रेडिंग सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए। जब तक आप इन तीनों पॉइंट्स को सही से कवर नहीं करते या इन तीनों पॉइंट्स पे फोकस नहीं करते या इन तीनों चीज़ों को आप सही से नहीं कर लेते, तब तक जो है ट्रेडिंग से पैसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट का, कि ये आखिर होते क्या हैं और इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जिसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो या आरआर रेशियो भी कहते हैं। इसका ये मतलब होता है कि अगर आप कोई भी ट्रेड लेने जा रहे हैं, एग्जांपल लेते हैं जैसे आप रिलायंस में कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं, ठीक है। सपोज रिलायंस का भी प्राइस चल रहा है 2500 के आसपास, 2550 मान लेते हैं प्राइस चल रहा है, आप इसको बाय करने वाले हैं। आपको ये लगता है कि रिलायंस जो है 2650 तक जा सकता है, आपको ये लगता है, रेट चल रहा है 2550, आपको लगता है 2650 तक जा सकता है, तो आप जो रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 100 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आपका जो रिस्क होना चाहिए कम से कम, अगर मैं इंट्राडे में बात करूँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की, तो मिनिमम ये 1:1 भी रहता है, कई लोग इसको यूज़ करते हैं, और कई लोग इसको 1:2 या 1:3 तक भी यूज़ करते हैं। तो अगर आप रिलायंस में ट्रेड लेने जा रहे हैं और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 100 पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं, तो आपका रिस्क जो है कम से कम 50 पॉइंट्स के आसपास होना चाहिए। यानी हर एक लॉस के लिए, हर एक रुपए लॉस के लिए आप कितना रिवॉर्ड जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। और जब तक आप अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाएंगे, जब तक आप जो है मार्केट से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। मतलब क्या है, सपोज़ आपने कोई ट्रेड लिया, उसमें आपने 10 रुपये लेके निकल गए, लेकिन जब लॉस की बात आई तब आप उसमें 20 रुपये दे दिए। यानी जब आपका लॉस हो रहा है तब आप उसमें ज़्यादा दे रहे हैं, और जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तब उसमें से कम ले रहे हैं। तो इस तरीके से अगर किसी भी स्ट्रैटेजी का आप यूज़ कर लें, चाहे 100% स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर लें, तब भी आप नेट जो है लॉस में ही जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब होता है कि हर एक रुपए लॉस के लिए या रिस्क के लिए आप कितना रिवॉर्ड जो है, प्रॉफिट जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंट्राडे में, जैसे कि मैंने बताया, 1:1 से 1:2 तक एक्सपेक्ट की जाती है। स्विंग ट्रेडिंग में मिनिमम 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हम रखते हैं। यानी कि अगर मैं 1 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग में, तो मेरा रिवॉर्ड
मिनिमम जो है 4 रुपये का होना चाहिए, तभी मैं वो ट्रेड लूँगा। अदरवाइज़ मुझे उस ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो जो मेरा कैपिटल है वो धीरे 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 जो है इरोड होता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। तो ये दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हैं तो आप उसको रिस्क किस तरीके से, आप जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है उसको आप किस तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। नाउ बात आती है मनी मैनेजमेंट की। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप सपोज़ कोई कैपिटल यूज़ कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख, हम एग्जांपल लेते हैं 1 लाख का कैपिटल है आपके अकाउंट में। तो इस 1 लाख का पर ट्रेड में, जो एक ट्रेड लेने जा रहे हैं, उस एक ट्रेड में कितना रिस्क या लॉस जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या मान रहे हैं। यानी कि अगर 1 लाख का कैपिटल है, और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिख रखी है, अगर आप देखें इस चीज़ को, कि डोंट लूज़ मोर देन 1 और 2% ऑफ योर कैपिटल इन सिंगल ट्रेड। यानी कि अगर आप कोई भी एक सिंगल ट्रेड ले रहे हैं, कोई भी एक ट्रेड ले रहे हैं, तो उसमें 1% मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2%, इससे ज़्यादा का जो रिस्क है वो नहीं होना चाहिए पर ट्रेड। यानी अगर आप 1 लाख का कैपिटल यूज़ कर रहे हैं तो उसका अगर हम 2% भी लेते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम, तो हमारा 2000 होता है। यानी अगर मेरा एक ट्रेड गलत जाता है तो इसका मतलब मेरा लॉस जो है कहीं ना कहीं 2000 का होगा। मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट आपस में जुड़े हुए हैं। मनी मैनेजमेंट हमारा हो गया कि जो भी हमारा कैपिटल है उसका कितना हिस्सा या कितना परसेंट जो है हम पर ट्रेड एज अ लॉस मान के चल रहे हैं, और ये हमारा जो होना चाहिए 1% से 2% के आसपास होना चाहिए। अगर आप 5% 10% इंट्राडे में रिस्क लेके चल रहे हैं पर ट्रेड, तो आपका कैपिटल बहुत तेज़ी से जो है जा सकता है। अब तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट जो है एज अ रिस्क पर ट्रेड रख रहे हैं। अब कई सारे लोग क्या करते हैं कि 10,000 लेके आए, 50,000 लेके आए, और एक दिन में 10,000 मार्केट को दे के चले गए। हो सकता है एक दिन दे दे, एक दिन हो सकता है प्रॉफिट बना लिया, 2,000 का प्रॉफिट बना लिया, एक दिन हो सकता है 4,000 का प्रॉफिट बना लिया, लेकिन जब वो लॉस करने लग जाते हैं तो कहीं 10,000 हो जाता है, कहीं 5,000 हो जाता है। मतलब कि उनका कोई कैलकुलेटेड सिस्टम नहीं है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लूजिंग मनी इन द शेयर मार्केट। सो ये जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इनको फॉलो करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप ट्रेडिंग को सीरियस करना चाहते हैं। अगर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, किसी की भी स्ट्रैटेजी उठाइए और उसको फॉलो कीजिए। इन चीज़ों को कोई फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग से पैसे बनाना चाहते हैं, आप सीरियस है ट्रेडिंग को लेके, सो ये सारे पॉइंट जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसको फॉलो करना भी काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी कई सारे लोग सिर्फ इसलिए वीडियो देखते हैं कि कोई उनको बता दे कि बस यहाँ बाय कर ले, यहाँ सेल कर ले। अरे कोई बता देगा आपको बाय भी सेल कर ले, लेकिन कितना रिस्क आप उसमें रख रहे हैं, कितना रिवॉर्ड रख रहे हैं, दैट इज़ आल्सो मोर इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी ने आपको बाय करा दिया 4800 पे, आपको यही नहीं पता कि निकलना कहाँ है, कितने पे निकलना है, नीचे आ रहा है तो कितने पे निकलना है, अगर ये सब बातें नहीं पता होंगी तो आप कहीं ना कहीं जो है नेट लॉस में ही जाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं ट्राई करूँगा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग के लिए, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इमोशंस, और इसको मैं डिटेल्स में कवर करने की कोशिश करूँगा। स्ट्रैटेजी हमने बता दी है, आज हमने रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझ लिया। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड इमोशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसको मैं कोशिश करूँगा कि अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। अगर आप इन तीनों पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बना लेते हैं तो आपको फिर मार्केट से पैसे निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जो मेरे को लगा था कि आपके साथ शेयर करना चाहिए था। इसके बावजूद भी कोई डाउट रहता है आपके मन में, डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई भी डाउट है शेयर से लेकर किसी भी रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हैं। ओके गाइज, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।